दोस्तों, अगर आप बहुत सीधे और भोले भाले हो, लोग आपको आसानी से पागल बना देते हैं और आपको इस्तेमाल कर लेते हैं और आपको बाद में पता चलता है कि आपके साथ खेल खेला गया। तो आज हम आपको ऐसे रूल बताने वाले हैं जो आपको मैच्योर और चालाक बना देंगे। और ये दुनिया आजकल इतनी होशियार बन चुकी है, एक सीधा सादा इंसान इसका मुकाबला कभी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको भी होशियार बनना पड़ेगा ताकि आप आगे बढ़ सको और एक मजबूत इंसान बन सको। और ये उसूल इस किताब से लिए गए हैं जो आज के दौर की सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है। तो चलते हैं सबसे पहले उसूल की तरफ। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ। कभी भी अपनी कमजोरी का किसी को पता नहीं चलना दो। आपको कुछ नहीं पता, आपके साथ चलने वाला इंसान आगे जाके आपका दुश्मन बन जाए। और अगर अपनी कमजोरियां इसको बता दें तो हो सकता है आइंदा वो आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करे और आपको नुकसान पहुंचाए। इसलिए अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो और ना ही ये पता हो कि अब किस चीज से दुखी और डिप्रेशन में आ जाते हो या फिर कहां से कमजोर हो, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि कौन सी चीज तुम्हें दुखी करती है तो लोग इस चीज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं और आप भी हमेशा रोते ही रहोगे। अक्सर देखा गया बहुत से लोग हर किसी के आगे अपना रोना रोने लगते हैं, उनको बताने लगते हैं उनकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम जा रहे हैं या वो वहां से वीक फील कर रहे हैं। अब अपना दिल हल्का सोल्यूशन के लिए ये सब बताते हैं, पर उनको जब भी मौका मिलता है अगला इंसान आपके इसी पॉइंट पर चोट लगाता है जहां से आप कमजोर होते हो। देखो दोस्त, जब तक आपकी कमजोरी लोगों से छपी रहेंगी तो कोई भी आपको नहीं हरा सकता। इसलिए अपनी कमजोरियां सिर्फ अपने तक ही रखें। नंबर 2 पर है सेल्फिश। आज के दौर में लोग इतने भोले नहीं हैं जितने आप हो। कोई भी अगर आपका काम कर रहा है या आपकी मदद कर रहा है, जरूर उसका कोई ना कोई है। मतलब इस दुनिया में गिनती के 2-4 ही लोग होते हैं जो आपके बिना मतलब के मदद करते हैं, वरना इस दौर में कोई किसी की मदद करे और कोई मतलब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वरना बिना मतलब के कोई किसी को एक गिलास पानी का भी नहीं पूछता। इसलिए इस बात को समझ लो, आपके साथ चलने वाले लोग उन सबको अब से कोई ना कोई मतलब जरूर है। एक कहावत तो सुनी हो, बिना मतलब के तो कोई किसी की शक्ल देखना पसंद ना करे। तो इसलिए दोस्त, खुद को इस धोखे में मत रखो कि लोग आपके जैसे हैं, बल्कि लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं। इस तरह अब भी थोड़ा सा सेल्फिश बनना सीखो, अपने बारे में सोचना शुरू करो। सबसे पहले खुद को प्रायोरिटी दो, अपने काम पहले खत्म करो। लोगों के लिए अपनी जिंदगी को मत रोको, ना ही अपने काम को छोड़कर लोगों के काम के पीछे भागो, क्योंकि उनका अपना मतलब पूरा हो गया तो आपको लात मार दी जाएगी और आप फिर अकेले हो जाओगे। और अक्सर ऐसा ही होता है, फिर आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। इसलिए वक्त आ गया है, अभी से थोड़ा सा होशियार हो जाओ। नंबर 3 पर आता है नेगेटिव सवालात। कभी भी लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब मत दो, ना ही उनके बेकार सवालों में उलझो, क्योंकि जब कोई बेवकूफ अब से उलझता और अब भी इसकी बात का जवाब देते हो तो कहा जाता है वहां पर 2 बेवकूफ होते हैं, मतलब दूसरे आप होते हो। इससे आपकी वैल्यू गिरती है और आप हर किसी से उलझना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए लोगों की नेगेटिव बातों का जवाब होशियारी से देना सीखो। दुनिया के नेगेटिव सवालात का जवाब इस तरह दो कि लोग दोबारा तुमसे सवाल करने हिम्मत ही ना कर सके। लेकिन अगर लोगों से तुम लड़ोगे, उलझोगे तो लोग समझेंगे तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है या फिर आपके अंदर चूर है। इससे आप अंडर कॉन्फिडेंस नजर आते हैं। इसलिए दुनिया की नेगेटिव बातों पर सुकून रहो और आराम से इनको हैंडल करो। हर बात पर लड़ाई नहीं करो, और यही चालाक लोग करते हैं। हर कोई हर किसी से लड़कर उनको अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हमको नहीं पता कौन किस वक्त हमारे कम आ जाए। इसलिए थोड़ा होशियार रहें, हर किसी को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाए। तो 4 पर है ओवर इमोशनल। कुछ लोग होते हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं, जो दिमाग से नहीं सोचने के बजाय दिल से सोचते हैं, हर काम में इमोशनल हो जाते हैं। इस तरह अगर आप भी हर बात में इमोशनल होगे तो लोग आपको हर जगह अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, आपको किसी भी बात पर इमोशनल कर देंगे, यूज कर लेंगे। इसलिए जिंदगी के मैदान में हर जगह दिल से नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो आपके इमोशंस हैं आपको आगे जाकर बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दुनिया ऐसे लोगों को बहुत यूज करती है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी इमोशनल होकर लोगों की बातों में आ जाते हैं, बगैर सोचे समझे उनकी लड़ाइयां लड़ते हैं, लोगों की मदद करने के चक्कर में तैयार हो जाते हैं और वो लोग साइड पर हो जाते हैं।
और ये लोग मुश्किल में फंसे रहते हैं। तो इसलिए ज्यादा किसी के लिए इमोशनल मत हो और ना ही बगैर सोचे समझे किसी की लड़ाई में खुद को डालें। यहाँ पर जिसका भला करोगे वो आपको इस्तेमाल करके मुश्किल में डाल देगा। इसलिए पहले अपने बारे में सोचो, कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा, कहीं लोगों की मदद करते करते खुद को तो मुश्किल में नहीं डाल रहे। इसलिए इमोशंस को साइड पर रखें। देखो दोस्त, हर इंसान में इमोशंस होते हैं और ये जरूरी भी है, पर हर किसी के लिए हर फैसला इमोशनल होकर नहीं किया जाता। तो इस तरह के किए गए फैसले हमारे लिए पछतावा का बाइस बनते हैं। नंबर 5 है मीठा बोलने वालों से दूर रहो। हर किसी की लाइफ में बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं या होंगे जो जरूरत से ज्यादा मीठे होते हैं, जो आपकी इतनी तारीफें करेंगे, मगर ऐसे लोगों से होशियार रहो जो आपके अंदर ना होने वाली खूबियां भी बता रहा है। जो आपको आसमानों तक पहुंचा रहा है वही आपको जमीन में भी गाड़ देगा। ऐसे लोग दूसरों की तारीफें करके उनको अपने हाथों में लेते हैं, फिर उन पर वार करते हैं। इसलिए जो आपकी झूठी तारीफें करे, हद से ज्यादा मीठा बने, तो ऐसे इंसान से होशियार हो जाओ। वो किसी ना किसी मतलब के लिए इतना मीठा हो रहा होता है, वरना लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता किसी की बिलावजा इतनी तारीफ करें और ऐसी खूबियों बताएं जो अपने हैं ही नहीं। वो जरूर कहीं ना कहीं अपने अपना फायदा ढूंढ रहे होते हैं और आपको इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे, वरना आप तारीफें सुनते रहेंगे और लोग आपको इस्तेमाल करते रहेंगे और अपने काम आपसे चुपचाप करवाते रहेंगे। तो 6 पर है फायदा दिखाओ। जैसा कि पहले बताया है कि हर कोई मतलब के लिए काम करता है, तो अब भी होशियार बने। लोगों के उनको मतलब दिखाओ और अपने काम कराओ। लोगों से अपना काम निकलवाने के लिए इनको लालच देना सीखना होगा। तो दोस्त, कुछ चीजें बज़ाहिर तो खराब होती हैं, पर वो बोलते हैं न जैसा देश वैसा भूस, क्योंकि हो सकता है अब किसी से काम का कहो वो करे या ना करे, और दूसरी तरफ अब किसी से अपने काम का बोलते हो और साथ इसको फायदा भी दिखा देते हो, तो यकीनन 100% वो इंसान आपका काम जरूर करेगा। और होशियार लोग ऐसा ही करते हैं। वो अपने काम के लिए किसी को फोर्स नहीं करते, बल्कि ऐसे सब्ज बाग दिखाते हैं जिससे लोग उनके काम चुपचाप करने पे राजी हो जाते हैं और खुशी खुशी हर काम करने को तैयार हो जाते हैं। वो इस लालच में आ जाते हैं कि इस काम में उनका भी फायदा हो सकता है। आपको भी थोड़ी होशियारी सीखनी है। लोगों को बातों से उनका फायदा दिखाना होगा, तो फिर ही लोग आपके कंट्रोल में आ सकते हैं और आपकी मर्जी के मुताबिक काम कर सकते हैं। तो 7 पर है डोंट स्मार्ट। यासिर अपने दूसरे दोस्त फैजान को बोलता है, ये जो मेरा दोस्त हारिस है इतना बेवकूफ है। फैजान बोलता है, वो कैसे? वो हारिस को बुलाता है। वो एक तरफ 5000 रुपए रखता है और एक तरफ 500 का नोट रखता है और बोलता है, इसमें जो ज्यादा है वो उठा लो। वो खामोशी से 500 रुपए का नोट उठाकर चला जाता है और वो हंसने लगता है, देखो ये कितना बेवकूफ है। फिर फैजान हारिस के पास जाकर पूछता है कि तुमने 500 रुपए ही क्यों उठाए? तो हारिस बोल रहा है, ये यासिर हर 2-4 दिन बाद अपने आप को ओवर स्मार्ट दिखाने और मुझे बेवकूफ दिखाने के लिए किसी न किसी को बुलाता रहता है और ऐसे ही पैसे रखता है। तो जिस दिन मैंने 5000 का नोट उठा लिया, इस दिन ये खेल खत्म हो जाएगा और मैं इस 500 रुपए से भी जाऊंगा। इसलिए मैं इसके सामने अपने आप को बेवकूफ शो करवाता रहता हूँ और इससे अपने मतलब पूरा करता रहता हूँ। और अब कभी किसी जगह पर अपना मतलब पूरा हो रहा हो तो वहाँ पर ओवर स्मार्ट ना बने, बल्कि बेवकूफ होने का दिखावा करें। लोगों को दिखाएं वो अब से ज्यादा स्मार्ट हैं और अब बेवकूफ, और इस तरह ना ही वो आपको कम्पीट कर सकेंगे और ना ही लड़ेंगे, क्योंकि वो आपको अपने से कम समझेंगे और असल में आप अंदर से बहुत पावरफुल बनते जाओगे और अपने फायदे निकालते रहोगे। इतनी हर जगह पर ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं होती, वरना लोग आपको अपना दुश्मन समझ लेते हैं और आप अपना नुकसान करवा लेते हैं। और आखिर में नंबर 8 है स्ट्रॉन्ग। देखो, बोला जाता है अगर सांप के अंदर जहर ना भी हो मगर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बहुत जहरीला है, इसलिए लोग इससे डरते रहते। इस तरह अब भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। आप अंदर से कितना भी टूटे हुए हों, कितना भी अंदर से कमजोर हों, मगर दुनिया के सामने खुद को कभी भी वीक नहीं करना, क्योंकि जब आप कमजोर देखोगे तो सारी दुनिया आपको दबाने के लिए भागेगी। इसलिए खुद को मजबूत दिखाते रहो। इस तरह लोग ना तो आपको इस्तेमाल कर पाएंगे और ना ही आपका फायदा उठा सकेंगे। आपकी पावर में इजाफा होता रहेगा और लोग आपको देखकर संभल जाएंगे। बस दुखने में स्ट्रॉन्ग रहो। अपनी कमजोरियां दूसरों के सामने ना आने दो, बल्कि दूसरों के सामने हमेशा शेर जैसे बने रहो। फिर ही लोग तुमको किंग समझेंगे
और आप उनको होशियारी से इस्तेमाल कर पाओगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। के कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिंदगी में रोज कुछ नया करो, ना नया सीखो और आगे बढ़ो।